उसमें सिर्फ वैल्यूज कॉपी होती है। यस। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में उसके वैल्यू का रेफरेंस लिया जाता है। हाँ, नॉन प्रिमिटिव में उसकी वैल्यू का रेफरेंस लिया जाता है। अब रेफरेंस क्यों लिया जाता है, इसका एक रीजन ये भी है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होते हैं, आपके एरे और ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब सिंगल। एरे अभी तो हमने एरे और ऑब्जेक्ट में ये रेफरेंस क्यों लेता है, क्योंकि अभी तो हमारा एरे स्मॉल है। ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ 3 एलिमेंट स्टोर कर रखे हैं, यस। 1 2 3। ठीक है। सपोज अगर आपके पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या फिर आपके पास एक लिस्ट हो अकाउंट नंबर्स की एक एरे के अंदर। ठीक है। जिसमें 100 एम्प्लॉयज का अकाउंट नंबर होगा एक एरे के अंदर, तो आपकी लिस्ट कितनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो हर बार वो क्या करेगा, अगर आप एक न्यू वेरिएबल या कोई भी एक न्यू वेरिएबल लेते हो, तो वो उसे अगर एक न्यू मेमोरी एलोकेट करेगा, तो आपका जो मेमोरी है सीपीयू का, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है। तो वो दैट्स वाई वो क्या करता है, आपका रेफरेंस को पॉइंट आउट करता है, ताकि वो एक ही मेमोरी एड्रेस को शेयर करे और आपकी सीपीयू की मेमोरी यूटिलाइजेशन भी कम हो। सर। क्लियर हुआ क्यों हो रहा है ये? हाँ। यस सर। ओके। सभी को करना है, कोई डाउट है अभी इसमें? अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो क्रैक कर लोगे? यस सर। पूनम? यस सर। रजनी? पांचू? अमन? समझ में आए? यस सर। यस। ओके। ओके, सो फिर एक और सिनेरियो देता हूँ मैं तुम्हें, उसे बताना। तो ये अब हम क्लोजर देख रहे हैं, क्लोजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है। क्या आउटपुट आएगा इसका? सर 10 आएगा। 10 आएगा सर। टेन आएगा। ठीक है। अब जब हम क्लोजर पढ़ेंगे तो हम क्लोजर्स देखते हैं। क्लोजर्स क्या होते हैं? कल का आपका टास्क था, क्लोजर पढ़ना था आपको। किस किसने पढ़ा है? यस सर। यस सर, मैंने पढ़ा है। क्या होते हैं बताओ। सर जब भी हम किसी फंक्शन से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स या फंक्शन हमको रिटेन होके वो सारी वैल्यू मिल जाए, यही होता है क्लोजर। और इसी को बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। गुड। और किसी ने पढ़ा है?
fetch फंक्शन, इसमें क्रिएट होता है क्लोजर्स पे, एंड इवन कॉल होता है आउटर फंक्शन। सर और इसको यह कह सकते हैं कि दिस इज अ ब्यूटी ऑफ जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि सर नॉर्मल फंक्शन में क्लोजर फंक्शन नहीं होता था। ओके, सो टास्क है आपका अभी कि आपको इनर फंक्शन को कॉल कराना है। कैसे कराओगे इनर फंक्शन को कॉल? सर फर्स्टली हम आउटर आउटर फंक्शन फंक्शन पे इनर फंक्शन को पास कर करवाएंगे, दूंगा। फिर उसके अंदर से जब कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो वहां से इनर फंक्शन को भी कॉल करवा देंगे एज आर्गुमेंट कोई देके। इस तरीके से। यस सर। ये कॉल हो गया, मेरे पास आ गया कंसोल डॉट लॉग टाइम। ठीक है, दूसरा मेरा क्या रहता है कि मैं इस फंक्शन को रिटर्न करूंगा। यस सर। रिटर्न इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के अंदर स्टोर होगा। कॉन्स्ट इनर इनर कॉल, क्या रिजल्ट आएगा? ये किसी आउटर लूप को, आउटर फंक्शन को स्टोर ही करना पड़ेगा। हाँ, बट अभी रिजल्ट क्या आएगा? सर वही आउटर वेरिएबल स्टिल। प्रिंट क्या होगा? 10. 10 ही होगा। यहाँ पे अभी भी हमें 10 ही मिल रहा है। ठीक है, तो क्लोजर्स क्या होते हैं? क्लोजर्स आपका एक स्कोप होता है, ठीक है, जो कि आपके वेरिएबल्स को होल्ड करके रखता है अनटिल एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब इस वेरिएबल को इसने क्या करके रखा है? होल्ड करके रखा है। अगर इस वेरिएबल को आपको कॉल करना है तो आपको फंक्शंस को पास करना है, या फिर इनर फंक्शन के अंदर ही, आउटर फंक्शन के अंदर ही उसे कॉल करा देना है। दो चीजें हैं, या तो आप रिटर्न कर सकते हो या फिर उसको वहीं पे कॉल करा सकते हो। तो आपका जो ये वेरिएबल है वो एक्सेस हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे क्लोजर फंक्शंस। सर ये क्लोजर फंक्शन को ही लेक्सिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं क्या? हाँ, लेक्सिकल एनवायरनमेंट ये एनवायरनमेंट रहता है जो वो उसके अंदर बाइंड करके लेके आता है। अब हो क्या रहा है देखो, जब हमने यहाँ पे इनर फंक्शन को कॉल कराया है तो सिर्फ हमने इनर फंक्शन को ही कॉल कराया है, उसके ऊपर की वैल्यू को तो कॉल कराया नहीं है।
यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इनर फंक्शन को कॉल करा है, ठीक है। बट वो पूरा के पूरा लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या रहता है, जो आपके फंक्शन का पूरा एनवायरनमेंट रहता है उसको कहते हैं हम लेक्सिकल। ये जितनी मैंने लाइन हाईलाइट करके रखी, ये पूरा होता है लेक्सिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा बाइंड होके आता है हमारे रिटर्न फंक्शन के अंदर। दैट्स वाई हमें आउटर वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है हमारे फंक्शंस के अंदर का कोड, ठीक है। और उसको कौन बाइंड करता है, क्लोजर फंक्शन। तो हमारा क्लोजर फंक्शन अभी क्या है, जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हमारा क्लोजर फंक्शन है। ओके सर। समझ में आया है सभी को, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो ये फंक्शन कंप्लीट हो गए हैं। एपीआई पता है कि सभी को एपीआई क्या होती है? ये सर थोड़ा सा पता है ये। ओके, सो क्या होती है एपीआई? सर एपीआई अगर मैं बोलूँ सर, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और जैसे रियल एग्जांपल लूँ तो जैसे हम अ, किसी होटल पे जाते हैं और वेटर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब मेरे को पिज्ज़ा चाहिए या बर्गर चाहिए। तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो अंदर जाता है किचन में तो हमारे रिक्वेस्ट को वहाँ पहुँचाता है। तो सर यही प्रोसेस एपीआई कहलाती है। गुड से आंसर यही होती है, बट हाँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होती है। एनीवन एल्स? ओके, तो आज का टास्क है एपीआई पढ़ना है आपको। एपीआई क्या होती है, कॉल बैक फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो आज कराया है इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और प्रांशु, क्वेश्चन शेयर करना है आपको। ओके सर। ओके फाइन। ठीक है, तो ये अगर कल देखते हैं एपीआई, एपीआई क्या होती हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कॉल बैक फंक्शन एंड कुछ मेथड्स का यूज करना सीखेंगे, जिससे हम एपीआई के डेटा को गेट कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। ओके, ओके सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। सो मच सर।